हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिना हिचकिच फ़ोन के सामने या किसी भी कैमरे के सामने आते ही आप अपना हिचकिचाना बंद कर देंगे। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप कभी भी सामने किसी के आप बोल नहीं पाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप शुरुआत में आपके अंदर झिझक है। तो इस झिझक को ही दूर करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आप अपना खुद का मोबाइल ही, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो रिकॉर्ड ही करें और उसके सामने ही बोले तभी वो बात मतलब आपकी बिल्कुल सही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप चाहे शीशे के सामने हों या फिर किसी कैमरे के सामने हों, तो आप पहले, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जब कभी भी आप प्रैक्टिस करें तो आप शीशा के सामने बोलने की कोशिश करें, क्योंकि कैमरे के सामने आप आने पर ही झिझक मानेंगे कि हम अगर कैमरे में बना देंगे, अगर कुछ अपशब्द निकल आए या फिर कहने में झिझक हो या फिर भाषाओं में थोड़ा-सा शुद्धियाँ ना हों, अशुद्धियों का प्रयोग करते हों, तो आप उसमें से लोग बाग झिझक मान लेते हैं कि आखिरकार हम इस कैमरे के सामने बोले क्या? तो सबसे पहले होता ये है कि आपके अंदर झिझक का दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस झिझक को दूर करने के लिए सबसे पहले आप काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आप एक शीशा लीजिए और शीशे को ही ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल जस्ट मेरे सामने जो रखा हुआ है वो कैमरा या फिर मेरा मोबाइल है। तो आप जितना, आपको 1 से कम 2 घंटा पर डे का आपको अभ्यास करना है और ये अभ्यास आपका लगातार कम से कम 1 मंथ तक आपका अभ्यास जारी रहे। बात तो सही है। क्योंकि 1 मंथ के अभ्यास के बिना जब तक आप अपना अभ्यास नहीं जारी रखेंगे तब तक आप कोशिश ही नहीं कर पाएँगे और कैमरे के सामने आप बोल ही नहीं पाएँगे और आपके अंदर झिझक दूर होगा ही नहीं। तो आप करेंगे क्या? आपको सबसे बड़ा काम ये करना है कि आप सबसे पहले आप न तो आप कैमरा रखिए, न तो आप मोबाइल रखिए, कुछ मत ऐसा करिए। आप सीधा सिंपल सा शीशा लीजिए या फिर घर में लगा हुआ कोई शीशा हो, तो उस शीशे या फिर आपको अगर लगता है कि कहीं पर छत में जा कर के बना रहे हैं वीडियो तो कोई देख ना ले, कहीं पर ऐसा महसूस कर रहे हो कि बिल्कुल कंजेस्टेड जगह है, वहाँ पर थोड़ा-सा घिरा हुआ जगह है, तो वहाँ पर मेरे को घुटन टाइप में महसूस हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको जहाँ उचित लगे या फिर छत के ऊपर अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ पर बिना झिझक बना सकते हैं। कमरे के अंदर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई भी बाहरी आदमी ना देख ले, कोई छत पर मैं बैठा हूँ, कोई दूसरा इंसान भी ना देख ले, तो आप अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप बंद कमरे में जा कर के जहाँ पर शीशा हो, शीशा के सामने आप बोलने का प्रैक्टिस करें। तो आप जितना ज़्यादा आप, कम से कम आपके पास जितना समय, अगर आप 24 घंटे में या 1 दिन में कम से कम आधा घंटे की अगर आप निकाल पाते हैं अपने लिए समय, तो आप समझ के चलिए कि 10 से 15 दिन के अभ्यास में आपके अंदर झिझक का दूर होना बिल्कुल 100% बिल्कुल सही होगा। तो मैं ये गारंटी के साथ कह देता हूँ कि जब कभी भी आप मोबाइल के सामने वीडियो बनाएँगे तो आप बिना झिझक के बिल्कुल लगातार आप बोलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आप 10 से 15 दिन के अंतराल में आप शीशा के सामने बोलने का प्रैक्टिस करें, तभी आपके अंदर झिझक दूर होगा। अन्यथा आप सोचेंगे कि मैं मोबाइल में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते जाऊँगा, बोलते जाऊँगा, तो आपसे 100% में से आपको गलतियाँ होनी ही होनी है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर झिझक दूर ही होगा ही नहीं। तो आपको करना से 20 दिनों का आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो आपको ये लगे कि हमें मोबाइल में या कैमरे में बोलना क्या है। तो सबसे पहली बड़ी बात होती है कि आपको
आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज कब होगा? नॉलेज तब होगा जब आप किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हो या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हो, तब आपको जानकारी होगी, अन्यथा आपको ये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब कभी भी वीडियो बनाएं तो पहले उसके बारे में आप सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, तब फिर उसके बारे में बताएं, तो उसको लगेगा कि हाँ, ये जो पर्सन हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इसको नॉलेज है, तभी तो हमें ये जानकारी दे रहा है। अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं रहेगा और अगर आप दूसरे को बताएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि वो ये सामने वाला इंसान ये समझेगा कि ये खुद ही बेवकूफ़ है, क्योंकि ये खुद ही इसको पता नहीं है कि हम बता क्या रहे हैं, तो दूसरे आगे या सामने वाले पर्सन को क्या समझा पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना अभ्यास और प्रैक्टिस लगातार 15 से 20 दिन के अंतराल में नहीं करेंगे, या फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें नॉलेज नहीं होगी, तो आप सामने वालों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा एक्सप्लेन अगर करना है, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में, चाहे यूट्यूब से रिलेटेड हो तो यूट्यूब से रिलेटेड में, अगर किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड अगर आपको जानकारी है, खासकर यूट्यूब में, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे थंबनेल के बारे में आपको ज़रूर नॉलेज है, तो आप थंबनेल के बारे में बता दीजिए। जैसे आपको अगर मान लीजिए फिर यूट्यूब के माध्यम से मिलता है या फिर आपने यूट्यूब से ही सीखा है, तो अगर जो भी चीज़ें आपको याद है यूट्यूब से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप बताइए। लेकिन हाँ, बताइएगा तभी जब सामने वाले पर्सन को इस प्रकार से लगे कि हाँ, इस पर्सन को बिल्कुल नॉलेज है, तो वो वीडियो आपकी देखने के लिए तभी रुकेगा, अन्यथा आपकी ये बकवास और आपकी बकवास सुनने के लिए कोई नहीं है। तो मैं इस प्रकार का वीडियो क्रिएट करना है कि सामने वाले को इस प्रकार से लगे कि अट्रैक्शन, कि वो बातों पर ही आकर्षण हो जाए और वो आपकी वीडियो को स्किप बीच में ना करें। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपके साथ अगर ऐसा ना होगा, तब ना होगा जब आप एक अच्छे यूट्यूब क्रिएटर होंगे, तब ऐसा होगा। अन्यथा अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना नॉलेज लिए हुए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, और सामने वाला ऐसा बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि सामने वाला आपकी वीडियो को फालतू में देखता रहे और अपना टाइम भी वेस्ट करता रहे। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है, और जो भी चीज़ें, सारी चीज़ों का मतलब ये होता है कि आपको हर यूट्यूब से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। जिसके बारे में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कम से कम 100% आपको नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तब आप एक्सप्लेन कर पाओगे, अन्यथा आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो लोगों को बताना चाहूँगा, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद भी अगर अच्छी लगी हो, या फ़ायदा आपको अगर हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी और आपको नॉलेज किस प्रकार का मिला। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ से आप लोगों को केवल यही आग्रह करता हूँ आप लोगों से, कि जब कभी भी आप वीडियो को क्रिएट करें, तो आप जिस यूट्यूब के बारे में या जिस क्षेत्र के बारे में या जिस फील्ड के बारे में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में कम से कम आपको 100% नॉलेज होना ज़रूरी है। तभी आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। अन्यथा आप सोचेंगे कि बाद में नॉलेज लेंगे और बाद में लोग बागों को एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी वीडियो लोग बाग देखेंगे नहीं। तो